मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीएसटी पेपर का 66 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2025 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूछा जाएगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो को देखते समय ध्यान दें, जो उसके एक एक ऑब्जेक्टिव पर हमको नज़र रखना है, उसके आंसर को देखना है। और कुछ मॉडल बाज़ार में भी आए हैं, लेकिन उसमें कुछ आंसर्स कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है, तो वो वीडियो के सहारे आप उसे ठीक कर सकते हैं और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलते हम लोग देखते हैं आगे क्या इसमें दिया है 66 में। तो यहाँ लिखा है, जो निम्नलिखित में से कौन विपणन का कार्य कौन सा है। तो यहाँ हमको लगता है शायद एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन आ गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से विपणन का कार्य कौन सा है। संवर्धन जी है, भौतिक वितरण है, परिवहन है, उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर होगा। बेहतर विकल्प जो इसका होगा वो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका टिकाऊ वाला होगा। तो ये फर्नीचर है, नमक जी नहीं, ये नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, माचिस की डिब्बी नहीं है, ये आपका पहला विकल्प आंसर फर्नीचर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है। निम्नलिखित में से विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है। उत्पाद है, मूल्य है, संवर्धन है, उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी यानी डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, डनलप में निम्न में से किसका उदाहरण है। तो डनलप नामकरण का, तो डनलप नामकरण नहीं, ब्रांड का, जी ये एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। डनलप जो है वो किसका उदाहरण है, तो ब्रांड का उदाहरण है, इसका आंसर ब्रांड हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन माना जाता है क्या अपव्यय, विनियोग, विलासिता, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें, विज्ञापन विनियोग माना जाता है। आज लगा के रखिए, आज विज्ञापन पर खर्च कीजिए, कल इसका रिटर्निंग जरूर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से शिकायत का आधार, निम्नलिखित में से शिकायत का आधार कौन सा है। दोषपूर्ण वस्तुएं जी हैं, सेवाओं की कमी ये भी है, अधिक कीमत वसूलना ये भी है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसके डी विकल्प में चले जाएंगे, सारे इसमें होंगे। 72 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। एक उपभोक्ता, ये तो कर सकता है, उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता पर नहीं दी गई, ये इसका सही विकल्प आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसके में चले जाएंगे, इसका आंसर बी हम लोगों का हो जाएगा, ये बी में चले जाए। इसके बाद है, उद्यमिता के परिणाम को क्या कहा जाता है। उद्यमिता के परिणाम को क्या कहा जाता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप कॉल्ड, मतलब उससे आउटकम क्या निकल के आता है। उद्यमी, उद्यमी जी नहीं, उद्यमिता नहीं, वो तो खुद है उद्यमी, उद्यमिता नहीं, उपक्रम दे दीजिए, इसका आंसर सी डाल दीजिए, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। उद्यमिता निम्न में से किसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। तो उद्यमी के लिए जी, बाजार मध्यस्थों के लिए भी ठीक है, आपूर्तिकर्ता के लिए भी ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका डी विकल्प चले जाए, इसमें सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्ष 2004 में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या क्या थी। तो वर्ष 2004 में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 थी, 23। अब जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। जिला आयोग विवाद का 25 लाख जी नहीं, 50 लाख जी नहीं, 75 जी नहीं, 1 करोड़, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिला आयोग 1 करोड़ तक का निपटारा करती है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। तो उपभोक्ता विवादों की 3 अवस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय है ना। जैसे होता है ना, जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच, 3 तरह के होते हैं। एगो जिला में होता है, एगो राज्य में होता है और एगो राष्ट्र में होता है। तो इस तरह से 3 चीज़ इसमें जो है ये ध्यान रखना है, 3 इसका स्तरीय हो जाएगा। इसका विकल्प त्रिस्तरीय। लेबलिंग है, तो लेबलिंग आपका आवश्यक है, ये सही विकल्प है। ऐच्छिक जी नहीं, अनिवार्य नहीं, धन की बर्बादी नहीं, आवश्यक हो जाएगा इसका विकल्प। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो उद्यमिता नेतृत्व नहीं प्रदान करती है कहाँ, साझेदारी फर्म में,
करना चाहिए, नगर निगम में करना चाहिए, नवीन नहीं, उपरोक्त सब इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी में चले जाए। नगर निगम विभाजन में उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। नया निगम विभाजन, न्यू कॉरपोरेट डिवीजन, न्यू सब्सिडी वेंचर इसमें करती है, पार्टनरशिप में तो उद्यमिता प्रदान करती है। तो इसका विकल्प 79 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की जोखिम लेना विशेषता है? सृजनात्मक क्रिया विशेषता है, नवाचार विषय, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, ये डी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। इसको डी में लेकर चले जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में, जी ये सही विकल्प होगा। मुंबई नहीं होगा, चेन्नई नहीं, नई दिल्ली, ये अहमदाबाद हो जाएगा। एक उद्यमी है, एक उद्यमी जन्म लेता है, सही है, बनाया जाता है, ये भी सही है, जन्म लेता और बनाया जाता दोनों, तो ये इसका बेहतर विकल्प सी आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग सी में चले जाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? 1986 के अंतर्गत कितने अधिकार हैं? तो 6 अधिकार है, ये इसका आंसर सही होगा। उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ये सब इसका गलत हो जाएगा, 15 मार्च ही इसका आंसर होना चाहिए। जो विश्व में उपभोक्ता जो है अधिकार दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को। लेकिन वही अगर भारत में तो शायद 24 दिसंबर इसका दिया है, तो हम लोग के पास ये विकल्प है ही नहीं, तो 15 मार्च हम लोग लेकर चलेंगे। विपणन में शामिल होता है, क्रय शामिल होता है, विक्रय शामिल होता है, भंडारण, उपरोक्त सभी, ये विकल्प होगा ना, इसका डी आंसर हो जाएगा। आप इसके डी विकल्प में चले जाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल उत्पाद है? रेफ्रिजरेटर, जूता, ठीक है। पुरानी मूर्तियाँ, यहाँ सी विकल्प में चले जाएं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण कौन करता है? संगठित बाजार, जी नहीं। प्राथमिक बाजार, तो नवीन नए अंशों का निर्गमन, असंगठित, जी नहीं। ये द्वितीयक बाजार हो जाएगा इसका आंसर। डी विकल्प में चले जाएं। नियंत्रण क्रिया है, नियंत्रण क्रिया महंगी है, ये आंसर हो जाएगा। सस्ती, ये सब गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। नियंत्रण क्रिया महंगी होती है। प्रबंधक होता है, तो प्रबंधक बॉस होता है, प्रबंधक होता है बॉस, जी नहीं। नेता, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये चले जाएंगे। नेतृत्व तत्व है, नेतृत्व किसका तत्व है? पर्यवेक्षण तत्व है, तो पर्यवेक्षण नेतृत्व का, जिन्हें नियोजन का, जिन्हें निर्देशन का, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा, सी विकल्प। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती है, सी, ए आंसर हो जाएगा। कभी कभी नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, ये सब नहीं, कभी कभी नहीं, निरंतर होती है। कर्मचारियों के विकास में शामिल है, कर्मचारियों के विकास में शामिल है। स्थानांतरण, पदोन्नति, ये सब सही है। प्रशिक्षण, ये डी विकल्प इसका हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। प्रशिक्षण की विधियां हैं, प्रशिक्षण की विधियां, सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो प्रशिक्षण की ये चारों विधियां, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है, अधिकार का, इसका तो किया जाता है। उत्तरदायित्व का नहीं कर सकते हैं, जवाब, ये इसका डी विकल्प हो जाएगा। बी सी दोनों हो जाएगा। उत्तरदायित्व जवाबदेही का कभी भी अंतरण नहीं होता है। नियोजन होता है, नियोजन होता है वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, भूत के लिए और ये सभी के लिए। तो नियोजन हमको लगता है जिसमें भविष्य, इसका विकल्प बी विकल्प इसका बेहतर हो जाएगा। ये बी विकल्प में चले जाएं, इसका बी विकल्प हो जाएगा, ये बी विकल्प में इसका चले जाएं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो एलन का है, एलन ने इसे दिया था, एलन का है। उसके बाद टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। 8 नहीं होगा, 6 नहीं, 2 नहीं, इसके 4 प्रकार होते हैं। सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, सामाजिक वातावरण का उदाहरण परिवार की संरचना, सामाजिक वातावरण का उदाहरण परिवार की संरचना। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था, हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? तो विनियोग कहलाता है, नियुक्ति पर विनियोग कहलाता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना नहीं भूलें। कमेंट ज़रूर कुछ न कुछ इस वीडियो के बारे में लिखें, जो आपको कैसा लगा, और दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो, इसलिए दूसरे में भी शेयर करें। धन्यवाद।